नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं रांची से। राजधानी रांची में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। पुलिस की कार्रवाई देख कुछ दिन अपराधी शांत थे, लेकिन गुरुवार की सुबह अपराधियों ने कांके थाना क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी पर हत्या की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की और फरार होकर कारोबारी को 7 गोलियां लगी हैं। फिलहाल कारोबारी अवधेश मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अपराधी पैदल थे। जमीन कारोबारी अवधेश के पास पहुंचते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से आसपास दहशत फैल गई। फायरिंग कर भागने के दौरान अपराधियों ने एक राहगीर से पिस्टल दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली और उस मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो गए। वहीं जख्मी जमीन कारोबारी मौके पर अचेत हालत में पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। कारोबारी पर किए गए जानलेवा हमले का अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना जैसा मेरा जानकारी मिला है, कांके ब्लॉक एरिया में गोली चला है। जो अवधेश जी हैं उन्हीं के चला है। जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि 6 या 7 गोली लगा है। नहीं, ये बताइए, इस पर हमने इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसा हुआ है। तो पल्स हॉस्पिटल पहुँचिए। ठीक है। और इधर जमशेदपुर में स्नैचर गिरोह का आतंक जारी है। शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा है जहां गिरोह की नजर नहीं है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली 76 वर्षीय महिला के गले से अज्ञात उचक्कों ने चेन छिनताई कर ली और फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस को अवगत करा दिया गया है। गुरुवार की सुबह गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला जीवच्छी देवी को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। जीवच्छी देवी के गले से सोने का लॉकेट लगा ज्योतिया बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर ले उड़े। महिला द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए, मगर तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो चुके थे। इसकी सूचना पाकर पुलिस के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। घटना के बाद बस्ती के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मामला सुबह 6:30 बजे के आसपास का है। हमारी मम्मी जीवाक्षी देवी मॉर्निंग वॉक करने प्रायः दिन की तरह जाया करती है और वो सुबह में रिटर्न आ रही थी। तो ये 6:40 के आसपास की घटना है। उस समय एक बाइक सवार पीछे से आया और मम्मी के गले में 3 जीतिया लगा हुआ मोती में पिरोया था। वो लेकर के लॉकेट टाइप का होता है वो जीतिया, वो लेकर के रफा हो गया और उसका मोबाइल हमारी मम्मी जो नीचे गिर गया था उसको उठा करके अपने पास पकड़ी। फिर कुछ लोग एकत्रित हुए, वो मम्मी को लेकर के घर आए थे। ये गला में 3 ठो जीतिया था, मोती में गाथा हुआ था। वो पीछे से आया, बाइक से आया, मार ऐसे झपटा मारा, लेकर भाग गया। कहाँ गए थे चाची? हम घूमने गए। किस जगह ये घटना हुआ है? ये यूथ इंडिया कंपनी के टर्निंग ढलते हैं ना, ढल के 2 बस आगे बढ़े हैं कि पीछे से छीन के भाग। तो फिर क्या बाइक से कितने लोग थे? कोई नहीं था, एक ही वही था। एक एक ही था। जब हम चिचियाने लगे ना, पटेल नगर के तो लड़का आया, क्या हुआ चाची? हमारे गला में के छीन लिया बाबू, चिचियाने लगे। वो बहुत पीछा किया और नहीं पकड़ने। मोबाइल ऐसे गिरा, भागा जो झटका में ना मोबाइल गिर गया, बस हम फट से ना उठा लिए। और नशे में धुत लड़की ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतबहिनी के धीराजगंज में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बता पाने की हालत में नहीं थी। बाद में उसे पुलिस थाना लेकर आई। इस संबंध में जानकारी देते हुए धीराजगंज के ग्रामीणों ने बताया कि एक लड़की टी-शर्ट और जीन्स पैंट पहने हैं और ब्राउन शुगर के नशे में धुत है। लगातार धीराजगंज में जगह जगह घूम कर हंगामा कर रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों पर लड़की मोबाइल एवं अन्य चीजें चोरी करने का आरोप लगा रही है। सुबह से ही इसकी सूचना स्थानीय पूर्व वार्ड पार्षद को दी गई, लेकिन किसी कारणवश वे मौके पर नहीं पहुंच पाए।
अंत में इसकी सूचना आदित्यपुर थाना को दी गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो लड़की बार बार अपना नाम बदल रही है, अपने आप को कभी हजारीबाग तो कभी जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली बता रही थी। इसको लेकर काफी देर तक गहमा गहमी बनी रही। इस बीच आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को थाना लेकर गई। और उधर कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही रांची की छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर से पूरे झारखंड में सनसनी फैल गई। छात्रा की पहचान ऋचा सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वो ब्लेज हॉस्टल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पूरे मामले पर रांची एसएसपी का कहना है कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रांची पुलिस के स्तर से अगर कोई कार्रवाई संभव है तो की जाएगी। वहीं रांची एसएसपी ने छात्रों से ये अपील किया है कि उन्हें तत्कालीन सफलता या विफलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से ये अपील है कि बच्चों से सक्सेस ओरिएंटेड अपेक्षा ना रखें, क्योंकि उनके तनाव से बच्चे भी तनाव में आ जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को रिलैक्स रखना। मुझे नहीं मिली है और मैं पहले पता कर लेता हूँ क्या घटना घटी है और उसमें हमारे स्तर से, रांची पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई संभव है या वहाँ की पुलिस से क्या कोऑर्डिनेट करना है वो हम लोग देख लेंगे। छात्रों से मेरी अपील है कि आपकी कोई तात्कालिक विफलता या सफलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स से अपील करेंगे कि आप कभी बच्चे को सक्सेस ओरिएंटेड अपेक्षा ना रखें कि आप तनाव में रहेंगे कि मेरा बच्चा किया नहीं किया, तो वो माता पिता के तनाव से काफ़ी प्रभावित होता है कि भाई हम माँ बाप को क्या जवाब देंगे, हमने इतना खर्च करा दिया, ये करा दिया। तो माँ बाप की जिम्मेवारी है उसको यह रिलैक्स्ड रखना कि भाई तुम अगर नहीं भी कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये है सबसे। दूसरा क्या है कि थोड़ा वो पॉलिसी मैटर है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी उत्तर प्रदेश से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड से क्रॉस करते हुए दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में स्टैंड कर रहा है। इसके प्रभाव का असर झारखंड के मानसूनी गतिविधियों पर आने वाले 3 दिन 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 14 सितंबर यानी आज से 16 सितंबर तक झारखंड राज्य के सभी स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं चेतावनी की बात की जाए तो आने वाले 3 दिनों में गर्जन और वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की भी संभावना है। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि 14 सितंबर यानी आज झारखंड प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड के पश्चिमी और मध्य के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी तक का वास्तविक वर्षापात 593.3 मिलीमीटर हुआ है, जबकि अभी तक का सामान्य वर्षापात 899.6 मिलीमीटर है, यानी वर्षा सामान्य से भी कम हुई है। राज्य के गौड़ा, साहिबगंज और सिमडेगा सामान्य वर्षापात की कैटेगरी में चल रही है। वहीं 3 जिले पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां सामान्य वर्षा के आसपास चल रही है। 17 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम मानसूनी बारिश अब तक देखने को मिली है। चतरा एक ऐसा जिला है जहां सामान्य से बहुत कम बारिश देखने को मिली है। अभी आने वाले दिनों में जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके असर में झारखंड में मानसूनी गतिविधि थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे में है, जो कि आपका दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्रा के पास में है, तो ज़्यादा असर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बट क्योंकि लो प्रेशर बनेगा तो झारखंड में भी मानसूनी गतिविधि में तेज़ी आएगी। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो सिस्टम के प्रभाव में आपको जो मानसूनी गतिविधि है वो थोड़ी सी बढ़ती भी हाल के दिनों में देखने को मिलेगी और गर्जन वज्रपात के साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। धन्यवाद। वहीं भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जमशेदपुर में प्रवेश करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जमशेदपुर की 4 विधानसभाओं में प्रस्तावित जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर महानगर भाजपा की एक बैठक बिष्टुपुर के तुलसी भवन में की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने की। कुंजन यादव ने बताया कि 3 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी आदित्यपुर पुल के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। 4 को पोटका पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा, 5 को जुगसलाई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार शहर आगमन पर महानगर कमेटी उनका स्वागत करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कुल 94 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। चैम्बर भवन में शाम 7 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला जारी रहा। अंतिम दिन नामांकन करने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मुनका और पूर्व अध्यक्ष सुरेश सौंथालिया एंड टीम ने बारी बारी से नामांकन भरा। इस चुनाव में सिंहभूम चैम्बर में ट्रस्टी, पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों के कुल 46 पदों के लिए चुनाव होना है। इस बार कुल 235 लोगों ने नामांकन पत्र लिया था, जिसमें से 94 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, यानी पर्चा खरीदने वाले 59% लोगों ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। अब 15 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की सूची अंतिम रूप से जारी की जाएगी। 16 सितंबर को नामांकन वापसी और 26 सितंबर को मतदान होगा। नामांकन के मौके पर विजय आनंद मुनका ने सबसे पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो अपनी टीम के सदस्यों और समर्थकों के साथ चैम्बर भवन पहुंचे और चुनाव संचालन समिति के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मुनका ने कहा कि चैम्बर का वर्तमान स्वरूप हमारे विजन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उद्योग के अलावा पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा का हब बनाना जमशेदपुर को मेरी टीम की प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि चैम्बर के चतुर्दिक विकास हेतु टीम मुनका केडिया को एक मौका अवश्य दे। भाग्यशाली हूँ कि जमशेदपुर के पूरे व्यापारी समाज का समर्थन हमको और हमारी टीम को प्राप्त है। विगत 2 वर्षों में चैम्बर में अधिक कार्य हुए हैं, जिसके आप लोग सब गवाह हैं। पूरे जमशेदपुर का व्यापारी समाज उन कार्यों का गवाह है। चैम्बर के में ऐतिहासिक बदलाव का गवाह है। आने वाले 2 वर्ष भी महत्वपूर्ण है। G20 भारत को मिला है। भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। नए नए व्यापार में अवसर मिल रहे हैं, नए नए चुनौतियां हैं। हम चैम्बर का ये दायित्व है कि उन चुनौतियों को अवसर में बदल करके व्यापारियों के प्रति सकारात्मक परिणाम लाए। और हम लोगों की पूरी युवा टीम है, काफ़ी अनुभवी और शिक्षित लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं और उनका परिणाम, सकारात्मक परिणाम चैम्बर के सदस्यों को, व्यापारी उद्यमियों को आने वाले दिनों में मिलेगा। और इधर पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट में ट्रैक्टर उड़ाए जाने की घटना के विरोध में सोनवा गांव के पास ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया। इस हादसे में मारे गए ट्रैक्टर के खलासी के परिजनों को भारी भरकम मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी दिए जाने की आंदोलनकारी मांग कर रहे थे। देर शाम पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर रास्ते से हटाया। बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइडा के पास सीआरपीएफ कैंप की सामग्री लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना में ट्रैक्टर के हेल्पर की मौत हो गई थी, जबकि ट्रैक्टर का ड्राइवर घायल हो गया था। मृतक सोनुआ थाना क्षेत्र के बोंदोडी गांव का निवासी था। इस मामले में बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों ने सोनुआ के पास चाईबासा सोनुआ मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। परिजन और ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इधर मुख्य सड़क जाम होने से वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क पर से हटाया और मुआवजे की राज्य सरकार के पास अनुशंसा पत्र भेजे जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद जाकर जाम हटा। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कलिकापुर पंचायत के पोगरो में बुधवार की सुबह 5 बजे एक घर की दीवार गिरने से पूरा परिवार बाल बाल बच गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले तनुज मुजुमदार पिछले 1 वर्ष से पीएम आवास व अंबेडकर आवास के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी आवास के मिलने का इंतजार है।
तनुज मजुमदार ने बताया कि वो मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करता है। आर्थिक बदहाली की वजह से वो अपने घर की मरम्मत भी नहीं कर पाया। वो तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर है। बुधवार की सुबह वो पत्नी प्रतिमा मजुमदार और 2 बच्चों के साथ सोया हुआ था, तभी अचानक घर की एक तरफ की दीवार ढह गई, जिससे वे सभी दीवार के मलबे में दब गए। काफ़ी हल्ला करने पर स्थानीय लोग पहुंचे और हम सभी को मलबा हटाकर बाहर निकाला गया। 1 साल पहले पीएम आवास को लेकर जियो टैग किया गया था। अंबेडकर आवास के लिए कई बार आवेदन दिया गया, इसके बावजूद हम गरीबों को आवास नहीं मिला। करीब वही 4:40 में अचानक से दीवार गिर गया और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। अब लोग तो घर के लिए आवेदन भी कर चुके हैं बहुत बार। पीएम आवास के लिए जियो टैग भी हुआ है, लेकिन उसका कोई सुनवाई हुआ ही नहीं अभी तक। इसीलिए इसे घर में हम लोग को रहना पड़ रहा है। और एक घर भी जो है जिसमें हम लोग तिरपाल टांग के रह रहे हैं। अम्बेडकर आवास के लिए आवेदन किए थे? अम्बेडकर आवास के लिए भी आवेदन किए हुए 2022 में एप्लीकेशन किए, सब कुछ किए हैं ब्लॉक में। उसका भी कोई सुनवाई हुआ नहीं अभी तक। कुछ हम लोग को फ़ायदा मिला ही नहीं सरकार की तरफ से। और आज जो हुआ है कांड, आज बहुत बड़ा घटना होने वाला था, जो कि बच गए हम लोग दीवार गिरने का कारण से। पंचायत के पूर्व मुखिया होपना महाली ने कहा कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर अंबेडकर आवास मिलना चाहिए, जो बरसों से तिरपाल के नीचे रहने को विवश है। ऐसे परिवारों को देखने वाला कोई नहीं है। आवास के आवंटन में राजनीतिक हस्तक्षेप होने से जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो लड़का ठो है, उसका नाम तनुज मजुमदार है। तनुज मजुमदार ही नहीं, माने कालिकापुर पंचायत के साथ साथ खासकर वो आपका पोगरोसा टोला बागान गांव का स्थिति जो है, एक परिवार ने, अनेक ऐसे भी परिवार हैं जो हम देखे हैं, वहाँ तिरपाल के नीचे आज बरसों से लोग रह रहे हैं। और तिरपाल के नीचे रह रहे हैं, इस पर इसके पहले भी, इसके पूर्व भी प्रशासन को अवगत कराया गया था कि ये लोग ज़रूरतमंद है, ये लोग को आवास का लाभ देना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति देखा जा रहा है हमारे पक्का प्रखंड में, माने ऐसे अनेक गरीब हैं जो तिरपाल के नीचे है, कोई घर छोड़कर दूसरे का घर में शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को आवास से वंचित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभुक का चयन किया गया। उसमें राजनीतिक दल के लोग इन्वॉल्व थे और वे लोग जानबूझ करके ऐसे ऐसे गरीब को वंचित रख दिया गया और वैसे वैसे लोगों को चयन किया गया जिसका घर, मकान, बिल्डिंग, पक्का मकान है। इसके लिए प्रखंड अब अफसर को, प्रखंड प्रशासन। वहीं झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्य सबनम परवीन का सरायकेला जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक भवन में जिले के सभी पंचायत के मुखियाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षक अधीक्षक एवं सिविल सर्जन सरायकेला द्वारा केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी साझा की गई। साथ ही क्षेत्र में योजनाओं को धरातल पर लाने तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए पंचायत स्तर पर मुखियागण से पहल करने की अपील की गई। मुखिया के साथ संवाद क्रम में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मुखिया समाज का नींव होता है। जब तक समाज मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी राज्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, ये सभी गरीब और वंचित लोगों के लिए हैं। अनाज कम मिलना, समय पर नहीं मिलना, मध्याह्न भोजन में गुणवत्तापूर्ण न मिलना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पोषाहार मिल रहा है वो उस मात्रा में न मिलना, इस मात्रा में मिलना चाहिए। तब हमें शिकायतें हर जिले की एक ही होती हैं, इस जिले की पूरी शिकायतें ये हैं। और हम ये मानते हैं कि कमियाँ होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास न करना गलत है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।